रोहित और अनिका की ये मुलाकात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। निखिल कोटी भास्कर एक चंचल स्वभाव का इंसान था। वो लोगों से ज्यादातर बातचीत नहीं करता था क्योंकि बातचीत करना उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। वो ये भी जानता था कि कई ऐसे कंपनी वाले होते थे जो काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिया करते थे। इसलिए चैटिंग ग्रुप पर निखिल सिद्धार्थ को मैसेज करता है कि मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता हूँ, आप उस पर साइन कर दीजिए और मेरी फीस होगी 2 लाख रुपए। ये मैसेज पढ़ते ही सिद्धार्थ नंदिनी की ओर देखते हुए कहता है कि अगर ये सचमुच कोई बड़ा आदमी होता तो क्या इस तरह काम की बात करने से पहले एग्रीमेंट भेज देता। और देखो सिर्फ 2 लाख रुपए ही मांग रहा है इतने बड़े काम के लिए। मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई फ्रॉड है। तुम इसे 2 लाख रुपए अभी के अभी ट्रांसफर कर दो। तभी नंदिनी कहती कि ये रिस्की होगा। इस पर सिद्धार्थ कहता है कि रिस्क सिर्फ 2 लाख रुपए का है, मगर बात यहाँ गुलेरिया परिवार की बेटी के साथ फ्रॉड की है। ऐसे कैसे कोई गुलेरिया परिवार की बेटी को उल्लू बना देगा। हमें अनिका को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद नंदिनी पैसे ट्रांसफर कर देती है, लेकिन उसके बाद निखिल का 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं आता, जिसे देखकर सिद्धार्थ को अब यकीन हो गया था कि निखिल वाकई में फ्रॉड है। तभी सिद्धार्थ को निखिल का मैसेज आता है कि प्लीज बातें करना बंद कीजिए, आपका लैपटॉप और फोन किसी ने हैक किया है और जिस किसी ने भी ये सब किया है वो इस वक्त आपकी बातें सुन रहा है। ये सुनते ही सिद्धार्थ और नंदिनी घबरा जाते हैं। सिद्धार्थ निखिल का मैसेज करता है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई बाहर का आदमी हमारे इतने सिक्योर सिस्टम को हैक करे और फिर तुम ये सब कैसे जानते हो। जिस पर निखिल रिप्लाई करता है क्योंकि अभी अभी गेम से वायरस निकालने के लिए मैंने तुम्हारे कंप्यूटर को हैक किया था, जिसके जरिए मुझे पता चला कि तुम्हारा लैपटॉप और मोबाइल दोनों हैक है। निखिल आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे गेमिंग एप्लीकेशन से सारे वायरस हटा दिए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक नया सिस्टम भी अपडेट कर दिया है जिससे फ्यूचर में गेमिंग ऐप में कोई भी बग्स नहीं आएंगे। तभी सिद्धार्थ को उसके IT डिपार्टमेंट के हेड का कॉल आता है, जिसके जरिए उसे पता चलता है कि गेमिंग एप्लीकेशन से वायरस हट चुका है और अब गेमिंग एप्लीकेशन पहले से भी ज्यादा स्मूथ चल रही है। इन सबसे फाइनली सिद्धार्थ को यकीन हो जाता है कि ये ओरिजिनल निखिल कोटी भास्कर है। मगर सिद्धार्थ अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका जैसी सीधी सादी लड़की को निखिल कोटी भास्कर का कॉन्टैक्ट मिला कहाँ से। निखिल का एक और मैसेज आता है जिसमें कि वो सिद्धार्थ को बताता है कि जिसने भी आपका लैपटॉप और मोबाइल हैक किया है उसका नेटवर्क सिग्नल आपके बगल वाले कमरे से आ रहा है। ये सुनते ही सिद्धार्थ और नंदिनी हैरान रह जाते हैं। व्योमा ने भी सिद्धार्थ और निखिल की बातें सुन ली थी, इसलिए पकड़े जाने के डर से व्योमा ने एक प्लान के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ को आकर कहा कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर हैरान होकर सिद्धार्थ कहता है कि क्या हुआ व्योमा। इस पर व्योमा कहती है कि मैं एक लिसनिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रही थी, तभी एक्सीडेंटली वो ऐप हमारे घर के सर्वर पर अपलोड हो गई, जिसकी वजह से फैमिली के सभी मेंबर्स को लगेगा कि मैं उनका सिस्टम हैक करके जानबूझकर उनकी बातें सुन रही हूँ। दोस्तों सिद्धार्थ तो पहले से ही अपनी प्यारी बहन व्योमा के प्यार में अंधा था। उसने व्योमा की बात मान ली और इस तरीके से व्योमा अपने ही बुने जाल में फंसने से बच गई। आगे सिद्धार्थ निखिल को मैसेज करते हुए कहता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसकी फीस बहुत कम है, आप चाहे तो हम आपको कुछ और पैसे भी भिजवा सकते हैं। जिस पर निखिल पैसे लेने से मना करते हुए कहता है कि फ्यूचर में कोई भी तकलीफ होगी तो याद कीजिएगा। इन सब के बाद निखिल अनिका को पर्सनल मैसेज करता है कि डॉक्टर अमृत आपका काम हो गया है। दूसरी तरफ रोहित, अनिका, आर्यन और रिया एक शानदार रेस्टोरेंट में फैमिली डिनर ले रहे थे। रोहित बड़े ही प्यार से अपनी पूरी फैमिली को सर्व कर रहा था। रोहित ने सारे वेटर से कह दिया था कि वो खाना टेबल पर सजाकर वहाँ से चला जाए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ प्राइवेट पल बिता सके। अनिका, आर्यन और रिया को एक साथ टेबल पर खाना खाते हुए देखकर खुश थी, मगर वो रोहित को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। रोहित किसी तरह अनिका के साथ कुछ बात करना चाहता था, मगर उसे कोई टॉपिक नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक आर्यन को देखकर रोहित ने अनिका से कहा कि आर्यन के अंदर के बदलाव को देखकर मैं बहुत डर गया था, यहाँ तक कि मैंने साइकेट्री ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दी थी। ये सुनकर आर्यन कुछ हैरान हो गया। आर्यन अपनी छोटी आंखें करके गुस्से से रोहित को देखने लगा। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि रोहित किसी तरह अनिका के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन को लगा कि इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो आर्यन को पागल ठहराने की कोशिश करे। रोहित की बात सुनकर अनिका भी हैरानी से रोहित को देखने लगी। रोहित अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहता है कि जब रिया आर्यन बनकर मेरे साथ आई तो अचानक मुझे लगा कि आर्यन के अंदर कोई साइकोलॉजिकल बदलाव आ गया है और मैंने एक साइकेट्रिक को घर बुलाकर उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने को कहा। रोहित की बात सुनकर रिया की आंखों में चमक आ जाती है। रिया ने रोहित से पूछा, वाह डैड, आपने ये सब कब किया। रोहित ने एक के बाद एक वो सारे किस्से सुनाए जब रोहित ने चुपके से रिया का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था और रिजल्ट बाहर आने पर डॉक्टर ने रोहित से कहा था कि दरअसल आर्यन के अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी छुपी हुई है जो अपने आप को लिटिल प्रिंसेस मानती है। ये बात सुनते ही अनिका और रिया जोर जोर से हंसने लगे। ये पहली बार था कि इतनी मीटिंग में जब रोहित ने अनिका को मुस्कुराते हुए देखा था। अनिका को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर रोहित का दिल जैसे पिघलने लगा। जो अनिका हमेशा ही गुनसुन रहती थी और जिस अनिका के चेहरे पर कभी एक्सट्रीम एक्सप्रेशन नहीं आते थे, उसे मुस्कुराता हुआ देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल थम सी गई थी। अनिका की खूबसूरती को देखकर रोहित को ये महसूस हुआ कि वो अपनी सारी जिंदगी इसी तरह अनिका को मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। फिर रोहित ने रिया का एक और किस्सा सुनाते हुए कहा कि आर्यन हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा था, मगर जब रिया मेरे साथ रहने आई थी तब मैंने नोटिस किया था कि आर्यन का मन आजकल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। तभी मैंने एक बार उसका होमवर्क चेक किया। रिया ने अपनी साइंस की बुक में जो जवाब लिखा था वह पढ़कर मैं आज भी कभी कभी अकेले में हंस पड़ता हूँ।
अनिका ने रोहित से पूछा कि ऐसा क्या लिखा था रिया ने, जरा मैं भी तो सुनूं। रोहित ने जवाब देते हुए कहा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि पानी में रहने वाले 3 एनिमल्स का नाम बताइए। हमारी शरारती रिया ने लिखा था कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की मम्मी और क्रोकोडाइल के पापा। रिया का ये जवाब सुनकर अनिका और आर्यन भी जोर जोर से हंसने लगे। तभी रिया कहती कि मैंने क्या गलत लिखा था। रिया की ये बात सुनते ही अनिका उसे चूम लेती है। अपनी पूरी फैमिली को इस तरह हंसते मुस्कुराते खाना खाते देखकर रोहित को आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा था जैसे सचमुच उसने कोई बड़ी चीज हासिल कर ली थी। पलक झपकते ही कब 2 घंटे निकल गए बात का किसी को पता ही नहीं चला। अनिका आगे कहती कि चलो बच्चों, अब सोने का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। रोहित को पता था कि इसकी फैमिली कुछ ही देर में बिछड़ने वाली है। रोहित की आंखों में मायूसी सी साफ नजर आने लगी थी। जैसे ही अनिका आर्यन को लेकर जाने लगी तभी रोहित अनिका से कहता है कि क्या हम सब मिलकर अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं। ये सुनते ही रिया कहती है कि वाओ डैड, दिस इज अ ग्रेट आइडिया, बहुत मजा आएगा। वैसे तो अनिका को अम्यूजमेंट पार्क जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर अनिका ने देखा कि अभी अभी बच्चों को कुछ पल अपने मॉम और डैड के साथ बिताने में कितना मजा आया था। ये देखते हुए अनिका रोहित के प्रपोजल को मना नहीं कर सकी और हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। जब अनिका आर्यन को लेकर गुलेरिया हाउस पहुंचती है तब पिंकी आर्यन का पहले से ही इंतजार कर रही थी। आर्यन को देखते ही पिंकी कहती कि कितनी देर कर दी तुम्हें, हमारा सोने का वक्त हो रहा है। इतना कहकर पिंकी आर्यन को लेकर रूम में जाने लगती है। आर्यन को पता था कि रिया और पिंकी एक साथ सोते थे, मगर आर्यन पिंकी के साथ नहीं जाना चाहता था। वो सोच भी रहा था कि शायद अनिका भूल गई है कि इस वक्त वो जिसे घर लाई है वो उसकी बेटी नहीं बेटा है। रूम में पहुंचते ही आर्यन रूम से बाहर निकलने की तरकीबें सोचने लगता है। तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है और आर्यन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकती, सुना नहीं तुमने, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती। तभी पिंकी शारदा से कहती है कि रिया यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकती। इस पर शारदा कहती है कि क्योंकि रिया इस परिवार का हिस्सा नहीं है। इसके बाद शारदा आर्यन से कहती है कि अब इस कमरे से तुम्हें निकलना होगा, ये कमरा सिर्फ गुलेरिया परिवार के बच्चों का है, तुम जैसे बच्चों का नहीं। आर्यन शारदा की बातों को माइंड नहीं कर रहा था, वो तो खुद ही चाह रहा था कि वो किसी तरीके से कमरे से बाहर निकल जाए। आर्यन को बचपन से ही पता था कि बॉयज और गर्ल्स रूम शेयर नहीं करते। रूम से बाहर निकलने के लिए आर्यन के लिए इतना ही लॉजिक काफी था। जब शारदा आर्यन को रूम से बाहर ले जा रही होती है तभी आकाश आ जाता है। आकाश को देखते ही पिंकी कहती है कि देखो ना, शारदा आंटी कह रही कि आज रिया मेरे साथ नहीं रह सकती, आप कहिए ना उनसे कि आपने ही मुझे परमिशन दी है। इस पर आकाश शारदा से कहता है कि क्यों, क्या हुआ शारदा। तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ती है। आर्यन का शांत बिहेवियर देखकर आकाश समझ जाता है कि अभी जो बच्चा उसके सामने है वो रिया नहीं आर्यन है। इसलिए बात पलटते हुए आकाश कहता है कि मुझे नहीं लगता रिया आज तुम्हारे साथ कमरे में रुकना पसंद करेगी। मुझे लगता है कि रिया आज अपनी मम्मा को मिस कर रही है, उसे आज उसकी मम्मा के साथ ही रहने दो। आकाश की बात सुनते ही शारदा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और इसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। दोस्तों, आकाश की बात सुनते ही शारदा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद आकाश भी रिया और अनिका से नफरत करता है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस मिसअंडरस्टैंडिंग का असर, क्या होगा शारदा का अगला कदम, साथ ही साथ कैसी होगी अनिका और रोहित की अम्यूजमेंट पार्क वाली मुलाकात, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।